हेलो, ठीक है, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अभी हमने पाइथन के अंदर, ठीक है, लिस्ट को में वैल्यूज ऐड करना देखा है, मॉडिफाई करना देखा है। अभी हम डिलीट देख रहे हैं, राइट। तो डिलीट के अंदर भी हमने पॉप मेथड देखा था, जिसके दो आपके वेरिएशंस थे। एक तो आप विदाउट इंडेक्स के लगाते हो तो ये लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव करता है और रिटर्न देता है, और पॉप विद इंडेक्स करते हो तो ये आपका पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडेक्स को वैल्यू रिटर्न करता है। अनिमेश ने शायद क्वेश्चन किया था, ठीक है, कि जो वैल्यू रिटर्न होती है, डिलीट होती है, वो कहाँ जाती है। तो वो मैंने आपको बताया था, रिटर्न आ रही है तो वेरिएबल में सेव होती है। जो आप वेरिएबल लगाते हैं यहाँ पर, इसमें सेव होती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये हमारी लिस्ट है, ठीक है, ये हमारी लिस्ट है नंबर्स। अब इसके अंदर ये वैल्यूज हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से 56 को रिमूव करना चाहता हूँ, तो ये इसका इंडेक्स है 2, इस सेकेंड इंडेक्स पे अवेलेबल है, राइट। तो मैं इसको कैसे रिमूव करूंगा, यहाँ पर कोई वेरिएबल लूंगा, जैसे मैंने कहा वेल और इक्वल्स टू, और अब मैंने लिखा नंबर्स डॉट पॉप। अब मुझे रिमूव करना है 56, तो इसका इंडेक्स है 2, तो मैंने 2 लिखा और एंटर हिट किया। तो अब आप ये देखिए कि पहले आप लिस्ट को प्रिंट करके देखिए, तो ये लिस्ट में से रिमूव हो गया और ये कहाँ आ गया, ये इस वेरिएबल में सेव हुआ होगा। आप इस वेरिएबल को उठाकर चेक कर सकते हो। देखिए वेरिएबल को हम प्रिंट लेके देखेंगे तो ये देखिए आप वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू आपकी मिल जाएगी आपको। तो इस तरीके से आप जो है वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं, और जो वैल्यू रिमूव हो रही है वेरिएबल में सेव हो रही है। इस वेरिएबल में आप जैसा चाहो वैसा उसका यूज मैनिपुलेशन वगैरह के लिए या अपनी किसी भी बिजनेस लॉजिक को बिल्ड करने के लिए आप कर सकते हैं, राइट। अब देखिए इसी के अंदर एक और मेथड है कंटिन्यूशन में, लिस्ट नेम डॉट रिमूव। अब रिमूव में और आपके पॉप में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो रिमूव क्या करता है, रिमूव removes it removes it removes it removes any value, ठीक है, और it does not returns, it does not use value को रिटर्न नहीं करता, राइट। it does not returns any value। और इसका सिंटेक्स जो है थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है कि पॉप में आप क्या करते हो, इंडेक्स बताते हो। ये ध्यान रहे, पॉप में क्या बताते हो आप, इंडेक्स। रिमूव में क्या बताओगे आप, रिमूव में आपको डायरेक्टली वैल्यू बतानी है जो आप रिमूव करना चाहते हो। तो ये इसमें इस तरीके से चलेगा, लिस्ट नेम डॉट रिमूव, और अब आप यहाँ पर डालेंगे वैल्यू, द वैल्यू विच यू वांट टू रिमूव। तो अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो वैल्यू आप रिमूव करने जा रहे हो, तो लिस्ट में चूंकि डुप्लीकेट वैल्यूज भी होती हैं, तो व्हेन यू विल अप्लाई दिस मेथड, दिस विल रिमूव फर्स्ट अकरेंस, ठीक है। दिस विल ऑलवेज रिमूव ओनली फर्स्ट अकरेंस, सॉरी फर्स्ट अकरेंस लिखे आप, ठीक है, फर्स्ट अकरेंस ऑफ द वैल्यू। जो पहली जो कॉपी होगी लिस्ट में, ये उसको रिमूव करेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास डुप्लीकेट यस, देखिए डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है, एक 44 यहाँ भी है और 44 यहाँ भी है, ठीक है। तो अब मैं अगर 44 को रिमूव करना चाहूँ, तो देखिए रिमूव के अंदर क्या होता है, जैसे हमने देखा है कि रिमूव के अंदर वैल्यू पास की जाती है। तो अब मैं इसकी डायरेक्टली वैल्यू पास करूंगा, मुझे इसके इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं लिखूंगा नंबर्स डॉट रिमूव। अब चूंकि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं देता है, तो हमें किसी वेरिएबल में असाइन करने की जरूरत नहीं है। लाइक जैसे आप पॉप कर रहे थे, तो पॉप में आपने क्या करा था कि पॉप में आपने इक्वल्स टू करके वैल्यू लगाया था, वैल्यू वेरिएबल इक्वल्स टू करके लगाया था। लेकिन इसमें आपको वेरिएबल लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, इट जस्ट रिमूव्स, राइट। ठीक है, तो ये हमने अब 44 दिया, एंटर हिट किया। अब जब आप देखेंगे आपका जो लिस्ट है, तो इसमें से इसने 44 रिमूव कर दिया, फर्स्ट वाली जो कॉपी थी आपकी 44 की, ठीक है, आप ये देख रहे हैं, इसको इसने रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से आप पॉप से या रिमूव से आप वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं। अपेंड, इंसर्ट या एक्सटेंड से आप वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं।
और आप सिंपल इंडेक्सिंग मेथड से वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। और ट्रैवर्सिंग का हमने तो ऑलरेडी देखा ही है कि आप लूप लगा के किस तरीके से आप आपके पाइथन की लिस्ट की वैल्यूज को प्रिंट ले सकते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। या किसी भी वैल्यू को अगर आपको आउटपुट लेना है तो एक बार फिर से आप चाहो तो देख लो कि आप क्या करोगे, इंडेक्सिंग मेथड यूज कर सकते हो। हमने लिखा नंबर्स स्क्वायर ब्रैकेट में, जैसे मान लो हमें इसको प्रिंट करवाना है तो इसका इंडेक्स है आपका आई मीन कि 4, तो आप यहाँ पर लिखोगे 4, ठीक है। तो फोर्थ इंडेक्स दोगे तो फोर्थ वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। या आप अगर लिखते हो कि नंबर्स स्क्वायर ब्रैकेट, और अभी जो हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं स्लाइसिंग का, ये हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, यहाँ पर मैं दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूँ जिन लोगों ने नहीं देखा हो। तो अगर मैंने लिखा कि 2:6, तो 2:6 मतलब ये कि हमने कहा इसको कि सेकंड इंडेक्स से लेकर सिक्स्थ यानी कि 5 लास्ट जो आपकी वैल्यू होती है पाइथन उसको एक्सक्लूड करता है। अगर हमने दिया 6 तो ये 5th इंडेक्स तक की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो सेकंड इंडेक्स कौन सा है, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ, दिस इज द 5th। तो ये आपको 31 से लेकर 45 तक की वैल्यूज को ये रिटर्न देगा। तो ये देखिए आपका 31 से लेकर 45 तक की वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है। और इसी को अगर आप उल्टा करना चाहते हो, जैसे मान लो आपको 45 से 23 तक की वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है, तो 45 है आपका 5th इंडेक्स पे, तो आप लिख सकते हो नंबर्स 5 से बिगिन करो और 23 जो हमारा इंडेक्स नंबर है 1, तो ये आपका लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड करता है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप वैल्यूज एक ज्यादा देते हो, रिवर्स डायरेक्शन में वैल्यू कम देनी पड़ेगी। अगर आपको 1 तक प्रिंट करना है तो आपको देना पड़ेगा 0, और अगर 0 तक प्रिंट करना हो तो आप -1 लगा सकते हो। बट अब एक चीज में और देनी पड़ेगी, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में है तो कॉलन लगा के -1 स्टेप भी आपको बताना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। थैंक्स एनीवेज, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंडेक्सिंग की मदद से आप वैल्यूज को ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शन हम देखते हैं इसके अंदर पाइथन की लिस्ट में, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर आप नेक्स्ट मेथड जो देखने वाले हैं वो क्या है आपका, इसके अंदर लिस्ट नेम डॉट काउंट। तो आप लिस्ट के अंदर किसी वैल्यू का अकरेंस काउंट कर सकते हैं कि वो वैल्यू लिस्ट में कितनी टाइम आई है, ठीक है। तो इसका इसका यूज क्या होगा, इट इज यूज्ड टू काउंट द अकरेंस ऑफ अ वैल्यू इन लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू कितनी टाइम आई है ये गिनने के लिए आपका काउंट होता है, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा आपका, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है ना। आपको लगाना है लिस्ट नेम डॉट काउंट, और यहाँ वैल्यू देनी है आपको। तो जो वैल्यू दे देंगे उसका ये काउंट करके बताएगा कि वो वैल्यू हमारी लिस्ट में कितनी टाइम है। तो ये बहुत यूजफुल फंक्शन है, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। ये मशीन लर्निंग वगैरह में भी, वो भी दूसरी जगह पे बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं ये सब चीज़ें आपको, ठीक है। तो देखिए काउंट से आप कैसे काउंट कर सकते हैं। अब ये हमारा पाइथन के अंदर मान लो ये अभी हमारी लिस्ट है, तो इसमें आई थिंक रिपीटेड वैल्यूज़ तो अभी हमारे पास बची नहीं है, ठीक है। तो हम इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ को ऐड करके देख लेते हैं। तो हम ये एक काम करते हैं, ये जो लिस्ट है इस लिस्ट को, ये जो आउटपुट लिया था अभी हमने, इसी आउटपुट को दोबारा से इसमें ऐड कर लेते हैं। तो हमने इसको कॉपी कर लिया और हमने लिखा नंबर्स। अब इसको कैसे ऐड कर सकते हैं, डॉट एक्सटेंड कर देंगे। याद होगा आपने एक्सटेंड पढ़ा था किस लिए, वैल्यूज ऐड करने के लिए। तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया और ये लिस्ट दे दी हमने यहाँ पर, राइट। इन्हीं को फिर से कॉपी कर लेते हैं, इस तरीके से कर लिया। कुछ वैल्यूज को और रिपीट कर लेते हैं, राइट। तो इस तरीके से कर लिया हमने, ठीक है। तो ये हमने लिस्ट ऐड कर ली। तो कुल मिला के अब हमारी लिस्ट कैसी बन गई, आप चेक करो, पूरी की पूरी लिस्ट को प्रिंट करो। तो ये अभी हमारी लिस्ट बन गई। तो अब हम इसमें से गिनना चाहते हैं भाई हमारा 21 कितनी टाइम्स आया है। तो हम सिंपली लिखेंगे नंबर्स डॉट काउंट इक्वल्स टू 21। तो 3 टाइम्स आया बता रहा है,
तो किसी भी वैल्यू को आप गिन सकते हो कि वो कितनी टाइम्स आया है। 45 2 टाइम्स आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप काउंट करने के लिए, अकरेंस काउंट करने के लिए आप काउंट लगाओगे, ठीक है। तो वो सिंपल सिंपल से मेथड है बट बहुत यूजफुल है। अभी आप जब लॉजिक बिल्डिंग के प्रोग्राम करोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा यूज में आएंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप देखिए, आप इसी तरीके से जैसे लिस्ट डॉट काउंट था, तो इसी तरीके से हमारे पास मेथड है इसके अंदर लिस्ट नेम डॉट इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या करता है, एक मिनट मैं चेक कर लूँ, नंबर्स डॉट इंडेक्स, यस, ठीक है। तो इंडेक्स है, इसके अलावा एक हमारे पास, ओके, इंडेक्स हमारे पास मेथड है। तो इंडेक्स की मदद से आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स की मदद से आप किसी वैल्यू का इंडेक्स पता कर सकते हो कि वो किस पोजीशन पे है, राइट। इट इज यूज टू फाइंड फाइंड अ वैल्यू इन लिस्ट। इट रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ द वैल्यू। तो वैल्यू का इंडेक्स वो बता देगा कि वो लिस्ट में किस पोजीशन पे है, राइट, ठीक है। तो सिंटेक्स क्या है इसका, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सिंटेक्स में आपको क्या करना है, आपको सिंपली लिखना है लिस्ट नेम, ठीक है, डॉट इंडेक्स, इंडेक्स और फिर यहाँ पर वैल्यू दे सकते हो। अब देखो, आप इसके अंदर एक और थोड़ा सा वेरिएशन है। इसके अंदर वेरिएशन क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो जैसे मान लो इसके अंदर बहुत सारी रिपीटेड वैल्यूज हैं। अब मान लो हमने ढूंढना है 21, तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं लिस्ट नंबर्स डॉट इंडेक्स 21, तो नाउ इट इज गिविंग 3, तो इट इज गिविंग इंडेक्स ऑफ 21, ठीक है, बट इट इज गिविंग द इंडेक्स ऑफ ओनली फर्स्ट अकरेंस ऑफ 21, बट ठीक है ना, मतलब आपका 21 की पहली जो अकरेंस है उसकी वैल्यू बता रहा है। अब 21 देखिए इसमें और आगे भी दिया हुआ है, यहाँ भी 21 दिया हुआ है, या और भी आगे 21 दिया हुआ है। तो अब आप आगे की वैल्यू कैसे पता करोगे कि भाई अगला 21 कहाँ पर है। तो जैसे ये करंट वाला 3 पे है, तो इसके आगे का पता करना हो तो इसके अंदर आप स्टार्ट इंडेक्स भी बता सकते हो कि भैया हमें ढूंढना कहाँ से शुरू करना है। तो 21 3 पे तो ऑलरेडी है। अब आप बता सकते हो कि भाई हमें 20 मतलब हमें फोर्थ इंडेक्स से ढूंढ के बताओ। तो हम इसके अंदर अपना इंडेक्स के अंदर, ठीक है, हम अपना पोजीशन भी, स्टार्ट पोजीशन भी बता सकते हैं कि कहाँ से ढूंढना है। तो हमने जैसे यहाँ पर लिख दिया 21 को ढूंढना है, और फिर हमने आपका स्टॉप बता दिया, सॉरी स्टार्ट बता दिया कि हमें फोर्थ इंडेक्स से ढूंढना है, यानी कि थर्ड पे तो ऑलरेडी है। तो अब ये बता रहा है कि भाई 11th पे है। तो आप चेक करो, ये फोर्थ इंडेक्स है, 5 6 7 8 9 10 11। तो ये देखिए 21 आपके 11th इंडेक्स पे भी है। तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं इंडेक्स का, कि अगर आप इंडेक्स में कोई वैल्यू आप पास करोगे तो इंडेक्स रिटर्न करेगा, बट पहली कॉपी जो होगी उसका इंडेक्स बताएगा। अब पहली कॉपी इंडेक्स 21 आपका थर्ड इंडेक्स पे है, तो थर्ड का बता रहा है। अगली कॉपी का ढूंढना है तो 3 से आगे एक ऐड करके आप वहां पर इंडेक्स बता दो कि हमें 21 ढूंढना है, बट कहाँ से ढूंढना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, फोर्थ इंडेक्स से सर्च करना शुरू करना है। तो फोर्थ इंडेक्स से सर्च करना शुरू किया, तो अब ये बता रहा है कि 11 पे है। तो इस तरीके से आप इंडेक्स मेथड का यूज कर सकते हैं। आई होप कि चीज आपको समझ में आ रही होगी। चलो, अब दो लास्ट मेथड हम इसको बहुत जल्दी से स्पीड में देखने वाले हैं, ठीक है। आप देखो, इसके अंदर एक मेथड है आपका डॉट रिवर्स। तो रिवर्स क्या करता है, इट जस्ट फ्लिप द लिस्ट। तो फ्लिप कर देगा, यानी कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। राइट की वैल्यूज लेफ्ट में और लेफ्ट की वैल्यूज आपको
लेफ्ट में राइट की लेफ्ट में, लेफ्ट की राइट में दिखा देगा, उल्टा कर देगा। ये लिस्ट को सिर्फ उल्टा करता है। ध्यान रहे कि इट इज नॉट सॉर्टिंग द लिस्ट, ये लिस्ट को सॉर्ट नहीं कर रहा, बस पलट रहा है। ये हॉरिजॉन्टली आपका हॉरिजॉन्टली आपका फ्लिप कर रहा है, राइट। तो अब आप देखें जैसे कि ये हमारी लिस्ट थी, यहाँ पर 34, 23, 31 से बिगिन हो रही है। या एक काम करते हैं, ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी लिस्ट हो गई, हम एक दूसरी लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। हमने कहा नंबर 2, नंबर्स 2, और एक नई लिस्ट बनाई हमने, और उसके अंदर हमने इंटेंशनली हम इस तरीके से वैल्यू दे दें 22, 11, 33, 44, 20, 20 और 10। ये हमने वैल्यूज दे दी। हम लिखेंगे अगर नंबर्स 2 डॉट रिवर्स, एंटर हिट किया, तो अब ये वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी। अब आप नंबर्स 2 की आप प्रिंट करके देखिए, प्रिंट नंबर्स 2। नाउ यू कैन सी कि हमने वैल्यू दी थी 22, 11, 33 और लास्ट में 20 और 10 था। देखिए उलट गया, 10, 20, 44। ये ध्यान रखना है कि सॉर्ट नहीं करता, सिर्फ पलटता है। अगर सॉर्ट करना हो तो उसके लिए हम अनदर वी आर हैविंग अनदर मेथड व्हिच इज लिस्ट नेम डॉट सॉर्ट। अब सॉर्ट के अंदर आपका यहाँ पर एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है व्हिच इज रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। तो ट्रू आपका यहाँ पर आप बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स रहता है, मतलब अगर आप उसको नहीं दोगे तो ये फॉल्स रहेगा। और अगर आपको देना है तो आप इसको ट्रू कर सकते हैं, राइट। तो इसके ट्रू करने से होगा क्या, इसके ट्रू करने से होगा ये कि जब ये सॉर्ट बेसिकली अल्फाबेटिकली अरेंज करने के लिए है, जब आप इसको सॉर्ट करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा। रिवर्स इक्वल टू ट्रू किस लिए है? इट इज यूज्ड टू अरेंज values in ascending order, और reverse equals to true option is used to sort in descending order। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए आपको रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा, राइट। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पास लिस्ट है नंबर्स 2, अभी हमारी ऐसी है, हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो हम लिख सकते हैं नंबर्स 2 डॉट सॉर्ट। हमने सॉर्ट लिख दिया तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा। देखिए हमने ध्यान से इसके अंदर रिवर्स इक्वल टू ट्रू नहीं लगाया। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर रिवर्स इक्वल टू ट्रू था, हमने रिवर्स इक्वल टू ट्रू नहीं लगाया इसमें। तो अभी इसने कैसे सॉर्ट किया आप चेक करो, तो इसने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। आप देख रहे हो पहले आपकी वैल्यू स्कैटर्ड थी, राइट, अब ये आपकी अरेंज हो गई हैं, राइट। अब अगर आप इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो तो आपको क्या लिखना था, नंबर्स 2 डॉट सॉर्ट, और यहाँ पर आप लगा देंगे REVERS रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। ट्रू का टी कैपिटल आएगा क्योंकि बुलियन वैल्यू है, ठीक है। नंबर्स 2, नाउ यू कैन सी इट इज सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है भाई, आप लोग को समझ में आ रहा है जो कुछ हम पढ़ रहे हैं? तो आज बेसिकली मेरा पर्पस ये था, मैं आपको लिस्ट के अंदर जो फंक्शंस यूज में आते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ठीक है। तो वो अभी हमने यहाँ पर कवर किए हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ लॉजिक बिल्डिंग के प्रोग्राम्स देखेंगे, ठीक है, जो लिस्ट के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरी क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन कीजिए। मैं अगेन आप लोग से बार बार बोल रहा हूँ कि मेरी क्लासेस में आप लोग रेगुलर रहिए, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और मैं आप लोग से कुछ भी कॉस्ट चार्ज नहीं कर रहा हूँ सब चीज़ों के लिए, बस मैं अपने शौक से पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग रेगुलर रहोगे तो मुझे थोड़ा सा आपका हौसला मिलेगा, और मैं आप लोग को जो है पाइथन तो एक हमने बिगनिंग करी है, मैं आप खुद अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं आपको कहाँ कहाँ तक आपको जो है यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकता दे सकता हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गए वेब डेवलपमेंट में तो वो भी हम कंटिन्यू करेंगे,
आप अगर इंटरेस्टेड होगे इसके अंदर, मान लीजिए रेस्टफुल एपीआई क्रिएट करने में, तो वो भी करेंगे। डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, तो जो जिस चीज़ में भी आप इंटरेस्टेड होगे, हर चीज़ में यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने को तैयार हूँ। बस आप लोग यहाँ पर मेरा साथ देते रहें, रेगुलर ज्वाइन करें और मेरे वीडियोस को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते रहें। ठीक है भाई। तो इसके अलावा आप लोग को कुछ भी, आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग मेरे फ्री जो लेक्चर्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड लेक्चर मेरा प्रॉब्ली फ्री रहता है कॉलेज में, आप आ सकते हो, कॉलेज में मिल सकते हो, तो वहाँ पर अपन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना। या इसके अलावा आप मुझे जो है पर्सनल आप कभी भी आप मिल सकते हो, बात कर सकते हो। तो ग्रुप में आप लोग के पास मेरा नंबर है, ठीक है, हम उस पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आज का सेशन यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। किसी को कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकता है। ठीक है भाई, तो कोई डाउट नहीं है तो फिर हम एंड करें फिर। अगर डाउट हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर ऑलरेडी शेयर है ग्रुप में, सभी के पास है। तो चलिए फिर हम एंड कर रहे हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय।